नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुई टॉरंटल रेन से कह सकते हैं मानसून जो ओवरऑल देश में हुआ हो, उसने हमारे देश की जो केंद्र की सरकारें हैं, वाले राज्य की सरकारें हैं, उनकी जो प्रिपरेशन है इस तरह की कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करने की, अनइवन रेनफॉल या ड्रॉट कंडीशन को फेस करने की, उसमें तो उनको एक्सपोज किया ही है। इस तरह की कंडीशन हमें हर जगह देखने को मिली, भले वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो। बतेरी सारी वीडियोज़, फोटोज़ सुबह सुबह शाम सोशल मीडिया पर शेयर होती है। देखिए कि इस जगह पर इस तरह की समस्या है या ओवरऑल किस तरीके से आम जनमानस को कंडीशंस या सिचुएशन फेस करनी पड़नी है। अगर हम डेटा के ऊपर भी बात करें, जो एक तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका डेटा भी रिसेंटली रिलीज हुआ था कि इस तरीके की जो अनइवन रेनफॉल है या एक तरीके से सर्ज है रेनफॉल में, वो लगभग 43%, 43% उसमें इंक्रीज आएगा 2030 तक। और रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई 2025 की, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025, उसमें भी ऐसा बताया गया कि इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन से अनइवन रेनफॉल की वजह से भारत जैसे देश को लगभग $4 बिलियन, या अगर आप भारतीय करेंसी या नंबर समझे तो 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होगा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि इस तरीके से अगर हम जो जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और तमाम इस तरीके से आने वाले रेनफॉल, उसके लिए अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो ओवरऑल तो लॉस है ही, ओवरऑल देश का ही लॉस है इसके अंदर। और ये सिचुएशन भी है कि हमारे जो केंद्र की सरकारें हैं, वो राज्य की सरकारें काम करें, और तो वो काम कर भी रही, पर ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करें। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले भी लास्ट ईयर किस तरीके से इन्फोसिस और विप्रो, जो बड़ी दो प्राइवेट कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की कंपनी, इन्होंने किस तरीके से एक कदम बढ़ाया अपने सीएसआर एक्टिविटीज़ के थ्रू। इन्फोसिस ने जिस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज ग्राउंड रिचार्ज के ऊपर काफ़ी काम किया है, और उन्होंने लगभग पिछले 2-3 सालों में ईएसजी प्रोग्राम के तहत लगभग 270 इंजेक्टेड वेल्स बनाए जिसके थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पाए, और उसके अलावा लेक्स बनाए, पॉन्ड्स बनाए अपने कैंपस के अंदर, और उन्हीं के आंकड़े अनुमान के हिसाब से लगभग 18 मिलियन टन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का उन लोगों ने काम किया है। इस तरीके से विप्रो भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, एनजीओ फाउंडेशन एज वेल एज उनकी अपनी खुद की फाउंडेशन भी है, उसके साथ मिलकर बेंगलुरु के आसपास के लोकेशंस पे जो वेल्स हैं एक तरीके से, जो कि फिलहाल नॉन कंडीशंस में हैं, या आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ सके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सके। तो ये समय है इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो अपना सीएसआर फंड, ऐसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, अगर और समाज की बेहतरी के लिए इस तरीके की जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस के लिए लगाएंगे, सरकार के साथ मिलकर, मतलब वो केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारों के स्कीम्स और प्रोग्राम्स के तहत अगर उनके साथ कदम से कदम मिला के चल पाएंगे तो एक बहुत बेहतर भविष्य हम अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।